भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को पहलो चरण 6 तारीख को मतदान है और ई के लाने कश्मकश शुरू हो गई है। हम ई टाइम है सागर में, जो बुंदेलखंड को, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड को गढ़ है, और इतने महापौर को चुनाव है और जिले में और भी तमाम सारे चुनाव हैं। सो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी हमारे संग हैं। गौरव भैया, का है जिला भर में माहौल नगरीय निकाय की सीटों पर? सचिन भाई, पहले तो सागर में आपको स्वागत है बहुत बहुत, और बुंदेली बौछार को भी स्वागत है। और आपकी बुंदेली बौछार के साथ साथ बारिश की भी बौछार आ जाए, गर्मी से लोग परेशान हैं। चुनाव को देखें अपन तो चुनाव में पहले ही परिणाम आए हैं, जिनमें हमारे 47 पार्षद निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के सागर जिला में निर्वाचित हो चुके हैं। बाकी हमारे नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों की जो स्थिति है, वो में हमारे सब जगह भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और जनता को आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को खूब दो ही हाथों से मिल रहा है। और लोग ई काम से प्रसन्न है कि भाजपा की सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास करे, वे कांग्रेस जो 60 साल में कभी नहीं कर पाई, इन 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाए। एक किला ने आप देखो कि सागर के अंदर चाहे एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कर लो, चाहे पद्मागर सभागृह की बात कर लो, चाहे रोडों की बात कर लो, सड़क की बात कर लो, लाइटें से जो लाइट लगावे को काम है, लाइटें एलईडी लाइटें सड़कों पे लगी हैं। तो ऐसे अनेक काम सागर स्मार्ट सिटी के माध्यम से सागर में कई काम रोडों के, नालियों के लगे हुए हैं। तो सागर एक ऐसे शहरों में शामिल हो भी जा रहा है। भोपाल और इंदौर जैसे महानगरों के बाद सागर को नामा है। और जो भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री जी की देन है कि जब मध्य प्रदेश के अंदर 6 शहर सेलेक्ट हुए थे, उनमें से एक सागर भी था। तो सागर के लाने भाजपा की सरकार ने, चाहे मेडिकल कॉलेज हो तो वह भी भाजपा की सरकार ने दो, चाहे पद्माकर सभागृह हो वो भी भाजपा ने दो, चाहे सड़क की बात कर लो तो वे भी भाजपा ने दी। तो कांग्रेस की भी सरकार 1.25 साल रही। कमलनाथ आए तो बताएं, जो कलेक्ट्रेट को उद्घाटन कर भी आए थे 1.25 साल में कमलनाथ, वो भाजपा की सरकार ने बनाओ तो। और जितने काम के भूमि पूजन और लोकार्पण कर भी आए थे, वे भाजपा की सरकार ने कराए थे। तो कमलनाथ खुद तो कछु नहीं कर पाए 1.25 साल में, लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं थी, जो उनसे सीधे जनता को लाभ हो, तो संबल योजना कौन ने बंद करी? कमलनाथ ने बंद करी। तीर्थ दर्शन योजना कौन ने बंद करी? कमलनाथ ने बंद करी। 25,000 से 50,000 की घोषणा करते रहे कि सामूहिक शादी विवाह की, वे एक भी नहीं करा पाए। तो ये सब झूठी योजनाएं जनता इन सबको जान चुकी कि अब उनकी कमलनाथ जी आए थे, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, और वे सागर में आए तो सागर की जनता ने उन्हें नकार के जो जवाब भी दे दो कि आपने हमारे संगे जो धोखा करो तो 2018 में, उनको जवाब आपको अभी महापौर के चुनाव में जनता देवे वाली है। 2 ही रोड शो हो गए 2 दिनों में, परसों कमलनाथ जी को तो कल शिवराज जी को। तो भीड़ भाड़ तो निश्चित तौर पर भाजपा की उम्मीद दिख रही थी, लेकिन कही जा रही कि कांग्रेस पार्टी के पास तो कार्यकर्ता ही बहुत कम होते, तो वे पूरे निकले। भाजपा के कार्यकर्ता जितने संख्या में है उस संख्या में कम निकले। भाजपा और कांग्रेस में अंतर इसे है नहीं कर सका था अपन के, आप देखो कि कोई तुलना ही नहीं है दो ही जनों की। कांग्रेस के निकले तो थे, आप देखिए कांग्रेस के कछु नेता निकले थे, कार्यकर्ता तो है ही नहीं, उनमें तो नेता ही नेता बचे हैं। और जितने नेता निकले थे वे एक दूसरे की लड़ाई को निकले थे। वे एक कांग्रेस के आपने वीडियो देखो, ये वे कह रहे थे जिला अध्यक्ष को हटाओ, वे जो कर रहे कांग्रेस ख़त्म करें दे रहे। एक कह रहा, कल कोई ने डाली थी कि ये बार तो कई कांग्रेस में वो कम हुई है भीतर घात, बोले काय कम हुई है, बोले कि जो करते वे ही अब लड़ रहे चुनाव। तो जी कांग्रेस की स्थिति है, दबे मुँह से कांग्रेसी भी यही कह रहे, बोले अब हमारों को मौका मिलो है, ने अभी तक हमारे संगे जो करत रहे हैं, तो अब हमारे भी देखेंगे। तो जो वीडियो और जो हमें इन सब के सोशल मीडिया के माध्यम से जो कल दिन भर चल रहा हो, तो वो के माध्यम से जो जानकारी लगी, प्रत्याशी और जिला अध्यक्ष आपस में लड़ गई, और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के लाने उनके जो प्रत्याशी उनके समर्थकों ने जो उल्टी सीधी बोली। तो जो सार्वजनिक रूप से भोपाल में भी आप देख ही रही हो, टिकट पे मारा मारी, कुर्सी फेंक के मार रहे भी एक दूसरे को प्रचार में, वे कह रहे इन्हें नहीं बुलाओ, उन्हें नहीं बुला रहे। तो कांग्रेस की जो स्थिति बची है और उनकी परंपरा है, ना उनके तो कोई नेता है, ना कोई नियत है, ना कोई नीति है। इसके कारण कांग्रेस की जो दुर्दशा है। और ये महापौर चुनाव में आपको देखने भी मिल जाए है
पूरे ज़िले के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद, नगर पालिका और महापौर में भारतीय जनता पार्टी को जनता खूब आशीर्वाद दे है। काहे कि हमारे को एक लक्ष्य है, विकास। जहाँ भी जो गरीब जनता है उनको विकास कैसे हुई ई के लाने हमारे काम करते हैं। सेवा के लाने भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दिन रात हम सब लगे हैं कि आम जनता की, गरीब की, जो भी ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये उद्देश्य है हमारा। कांग्रेस की बात करी, भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। कई सारे जब जो आपके वरिष्ठ नेता हैं, चाहे गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह हो, गोविंद सिंह हो, स्थानीय विधायक हों, ये तो सब कल एक मंच पे हते मुख्यमंत्री जी को कार्यक्रम तो सुहाने भी है। तो लेकिन जो नेचे के लोग, नेचे को मतलब कि जो दावेदार हते वे ऐसो अब लग रहा हो कि वे उतने मन से नहीं आया, पूरे संग नहीं आ, ऐसी कोई स्थिति है का? अगर है तो फिर कैसे सबको इकट्ठो करे जितने दावेदार हते? आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे मंत्री हों, सांसद हों, विधायक हों, पूर्व महापौर हों, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लाने सब प्रचार में लगे हैं। और सब ऐसे नहीं लगे कि मुख्यमंत्री जी आए तो केवल कल इकट्ठे हुए। जहाँ जहाँ जो उनके कार्यक्रम पार्टी बना के उन्हें दे रही है, सब जनसंपर्क भी कर रहे हैं, सब वार्डों में भी जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो कार्यकर्ता आधारित दल है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की कोई लाइन है तो मैं, चाहे हमारे नेता हों चाहे कार्यकर्ता हों, सब को पालन करते। हम सब एक लक्ष्य को लेकर काम करते कि भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत प्रत्याशी कोई है, उसके बाद हमारे तक कहीं कोई जितने महापौर के दावेदार थे ये सब काम में लगे हैं। पूरे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकते आप कि कोई इतने होते हैं आजू बाजू है, कोई काम कम कर रहे हो। दिन रात मेहनत कर रहे, दिन रात सब लोग लगे हैं पूरी एकजुटता के साथ। पार्षदों में कहीं कोई बागी हैं अगर, तो उनसे भी हमारे आग्रह कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं कि पार्टी के साथ में रहे। वे भी मुश्किल से 2, 5, 10 जगह कहीं बचे हुए तो कार्यकर्ता उतने कोई हैं, लेकिन वे भी पार्टी के संगे हैं। या तो वे आने वाले समय में भाजपा को समर्थन करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी में रह के हमारों के संगे काम करेंगे। कहीं ऐसे हैं तो उन पे हमारे उनको पार्टी से जो निष्कासित कर भी काम है वो भी करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो। महापौर के अलावा जिला के बाकी हिस्सों की बात करें, आपने कई जगह आपके पार्षद निर्विरोध जीते, लेकिन कई जगह आरोप भी लगे कि जबरन निर्विरोध करा दिए गए। जबरन तो भी इसे कह रहे हैं कि जैसे करालय गए तो आपकी मैंडेट पे लोगों ने वो टिकट का ही नहीं मांगो, आवेदन फार्म का ही नहीं भरो। जबरन तो बाद में करा लो के हो ना, आप अगर करा लो तो आपकी मैंडेट निर्दलीय तो लोगों ने फार्म डले तो जबरन कराते तो निर्दलीय को भी रोक सकते, उन्हें भी नहीं रोको हमारों ने। तो कई जगह की बात आई कि मालधोन बांदरी बरोदिया में इनने, अब आप कह रहे थे जैसे कि निर्विरोध भाई, देवरी में निर्विरोध भाई, बीना में निर्विरोध भाई, बलहरा में निर्विरोध भाई, सुर्खी में निर्विरोध भाई, शाहपुर में निर्विरोध भाई। तो एक जगह होती तो मान भी जाती। कांग्रेस की तो जायज़ स्थिति है कि कोई फार्म डालवे ही तैयार नहीं था कांग्रेस के मैंडेट पे, निर्दलीय लड़वे लोग तैयार थे, उन्होंने फार्म भरे, उनसे चुनाव हो रहा है। लेकिन कांग्रेस के मैंडेट पे कोई एक तो तैयार ही नहीं है तो कि हमें चुनाव ही नहीं लड़ने कांग्रेस के मैंडेट पे। उनमें तो कोई वैसे ही काम कर भी तैयार नहीं है। बोले कोई थे हमें मैंडेट भी दे दें, पता चली कई जने ऐसे थे कि जो उनने मैंडेट से चुनाव भरे, दूसरे दिन भाजपा में शामिल हो गए। अब भी कई लोग संपर्क में हैं जो बीच चुनाव में भी यहाँ हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी को देख के उनको लग रहा हो कि यार ये लोग काम करने वाले लोग हैं। कांग्रेस में तो उनने टिकट दे दो, उसके बाद कोई जय पूछ भी नहीं गया कि तुम्हारी स्थिति का है, तुम जनता प्रचार करवे जा रहे नहीं जा रहे, हम औरों को भी बुला के फिर इंसान। तो कांग्रेस के नेता भी और जो प्रत्याशी जो उनको बनाओ वे लोग भी जब समझ गए कि कांग्रेस ने हमें जो जितने मिले उनको भी वे झूठ बोल के ले आए कि आप लड़ो पूरो, हम लड़े हैं चुनाव, हम करा रहे। अब वे बेचारे संपर्क कर रहे, वे कह रहे हमारों को इन बीच आधार में छोड़ दो। तो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमारी, और जनता हमारी जनार्दन है। जनता जो चाह रही, जो सोच है जनता की कि भारतीय जनता पार्टी के लाने आशीर्वाद दो। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष भी भाजपा के बने तो विकास और तेज़ी से हुई है, काम और तेज़ी से हुई है, जो जनता बहुत अच्छी से जाना था। नगर पालिका और नगर पंचायत में आपको उम्मीद है कि लगभग सब जगह, चूँकि तो पार्षद के जरिए होने चुनाव, और
कई बार पार्षद निर्दलीय भी आए, कुछ अन्य दल के भी आए, तो सब मिला जुला के आप सरकार मतलब अपनी नगर सरकार बना पे हो या फिर जो है भाजपा अपने दम पे हो पे? भाजपा को खूब भरपूर आशीर्वाद जनता को है और हमें विश्वास है सागर जिले की हमारी जनता पे कि वो भारतीय जनता पार्टी को जैसो अजयगढ़ सागर कहो जाते हैं, सागर की जनता भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दे है और भाजपा के सब जगह नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, जो विश्वास है। तो सागर के जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गौरव सरोटिया का वो है कि न केवल सागर महापौर बल्कि जिले में जितनी भी नगर पालिका और नगर परिषद की सीटें हैं सब जगह उनको सफलता मिले और सबरे नेता मिलजुल के पूरे के पूरे मिशन में लगे हैं। सागर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के लारे। अपनी खुशियों को बनाए खास होटल रॉयल पैलेस, जहाँ पे है 45 लग्जरी रूम्स, आकर्षक एसी बैंक्वेट हॉल, प्योर वेज स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए कोहिनूर रेस्टोरेंट, कॉर्पोरेट जगत के लिए कॉन्फ्रेंस मीटिंग हॉल, बर्थडे पार्टी किटी पार्टी को बनाए यादगार, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट एंड डायमंड बार यानी रिफ्रेशमेंट का द्वार और बच्चों के लिए गेम जोन भी। प्रवेश प्रारंभ नर्सरी से 12वीं तक। मालथौन तहसील का एकमात्र सीबीएसई स्कूल, अवध प्रभा विद्यापीठ एंड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बीना रोड, बेसरा, मालथौन, जिला सागर। 35 किलोमीटर से बस सुविधा उपलब्ध है। डिजिटल क्लासरूम्स, 5 एकड़ का कैंपस, सर्व सुविधा युक्त। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.